Assalamu alaikum. Welcome to your favorite channel सईदा हॉरर स्टोरी। जी दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सईदा हॉरर स्टोरी को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें। शुक्रिया। आज मैं आप लोगों के लिए एक सच्चा और खौफनाक वाक़या लेकर आई हूँ जो कि मेरे भाई को एक रक्षा ड्राइवर ने बताया है। तो सुनते हैं उसी रक्षा ड्राइवर की ज़ुबानी। 1990 की बात है। मैंने नया नया रक्षा खरीदा था तो मैं काफ़ी लेट नाइट तक रक्षा चलाया करता था। एक रात उर्दू बाज़ार की एक मस्जिद से इशा की नमाज पढ़कर निकला तो एक सवारी मिल गई जिसको कि औरंगी टाउन जाना था, जबकि मेरा अपना घर कोरंगी में था, यानी कि बिल्कुल उल्टा रास्ता। मैंने उसको ज़्यादा पैसे बताए मगर वो मान गया। बहरहाल मैंने उसे बिठाया और उसे जल्द अज जल्द लेकर औरंगी टाउन पहुंचा और फिर वहां से फारिग होकर मैंने अल्लाह ताला से दुआ की कि या अल्लाह मुझे घर के करीब की कोई सवारी मिल जाए या औरंगी के आसपास की कोई सवारी मिल जाए ताकि मेरा पेट्रोल बच जाए। अभी मैं खाली सड़क पर रक्षा चला रहा था कि अचानक अंधेरे में से एक आदमी ने मुझे रोका और कायदाबाद के पास ही जाने का कहा। मैंने फिर से किराया ज़्यादा मांगा और वो राज़ी हो गया। मैंने उसको बिठाया और रक्षा तेज़ चलाने शुरू कर दिया। रात का वक्त था और रश ना होने के बराबर था, इसलिए हम कोई 50 मिनट में कायदाबाद पहुंच गए। उस टाइम पर कायदाबाद में ज़्यादा आबादी नहीं थी और कुछ फ्लैट्स नए नए बने हुए थे। वहाँ पर पहुंचकर उस आदमी ने मुझे गली में चलने के लिए कहा। मैंने उससे कहा कि भाई एक्स्ट्रा चार्ज लूँगा। वो फिर मान गया और मैं उसके बताए हुए रास्ते पर चलता चला गया। छोटी छोटी गलियों से होता हुआ एक बड़ी गली में पहुंच गया जहां सिर्फ एक ही मकान बना हुआ था जो काफ़ी पुराना था और वहां काफ़ी अंधेरा था। वहां रुककर मैंने उस आदमी से किराया मांगा तो उसने पीछे से मेरे हाथ में कुछ कोयले रख दिए। मैंने बैक मिरर में देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। मैं फौरन रक्षा से उतरा कि वो बंदा कहीं भाग तो नहीं गया, लेकिन वो पीछे ही सर झुकाकर बैठा हुआ था। मुझ पर कपकपी तारी हो गई उस आदमी को देखकर और मैं दोबारा रक्शे में ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। वो रक्शे से उतरा और कहने लगा कि डरो नहीं, ये कोयले अपने पास रखो और मज़े करो। मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उसकी तरफ दोबारा देख सकूं। मैंने कोयले फेंक दिए और रक्षा घुमाकर वहां से इतनी स्पीड से निकला कि बता नहीं सकता। और पूरा रास्ता मैं आयतल कुर्सी और अल्लाह का कलाम पढ़ता रहा और जितना तेज़ मैं रक्षा चला सकता था उतना तेज़ रक्षा दौड़ाते हुए मैं फ़ौरन ही घर आ गया। घर आकर मैंने जल्दी जल्दी दरवाज़ा पीटा और दरवाज़ा खुलते ही मैं घर के अंदर गया और जाकर बेहोश हो गया। मगर मुझे 2 दिन के बाद होश आया। तब भी मुझे बुखार था कि उतर ही नहीं रहा था। आखिर घर वालों ने करीबी मस्जिद से इमाम साहब को बुलवाया। मैंने हिम्मत करके बड़ी मुश्किलों से वो सारा वाक़या इमाम साहब को बता दिया। वो बहुत आराम से मेरा सारा वाक़या सुनते रहे और सुनने के बाद वो कहने लगे कि तुमने बेख्याली में हवाई मखलूक को अपने रक्शे के अंदर बिठा लिया था और उसकी मदद भी की। वो कोयले तुम्हारा इनाम थे, उनको फेंकना नहीं चाहिए था। खैर उन्होंने कुछ दुआएं पढ़कर पानी दिया और कहा कि पानी पीते रहना, इंशाल्लाह बेहतर हो जाओगे, और मुझे हिदायत की कि मैं चारों कुल और आयतल कुर्सी पढ़कर अपने ऊपर दम करता रहूं। बहरहाल 2 से 3 दिन में मैं बिल्कुल ठीक हो गया और मेरी तबीयत ठीक हो गई।
مگر وہ دن ہے اور آج کا دن، میں اس کے بعد کبھی بھی رات میں رکشا نہیں چلاتا، عشاء کے بعد میں کبھی کوئی سواری نہیں لیتا۔ آج بھی میں جب اس آدمی کو سوچتا ہوں تو خوف زدہ ہو جاتا ہوں، نہ جانے وہ شخص کون تھا۔ بہرحال میں اس انسان کو کبھی بھی نہیں بھول سکتا۔ یہ میری زندگی کا ایک انتہائی خوفناک اور سچا واقعہ تھا، جس کو یاد کر کے میں آج بھی لرز جاتا ہوں۔ جی دوستو، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ اگر آپ کو میری کہانیاں اچھی لگتی ہیں تو برائے مہربانی اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی بے پناہ ضرورت ہے۔ میں آپ کے لیے روزانہ ایسے ہی اچھی سٹوریز اور اچھے سچے واقعے لے کر آتی رہوں گی۔ تو آج کے لیے مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں کل ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔